Hello students, class 8 geography chapter 1 resources. First we will discuss that what are resources. पहले हम ये देखेंगे कि resources होते क्या हैं. Resources को हम संसाधन भी कह सकते हैं. Anything that fulfill our needs is a resource. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, मीन्स ऑफ ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो फर्स्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे. तो हेयर वी सी दैट नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीद इन, द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल एंड अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स आर ऑल natural resources. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development, use, origin, stock and distribution. नेचुरल रिसोर्सेज को भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. मतलब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज को अब हम डिस्कस करेंगे. Here we see that first we will see that what are actual resources. Actual resources are the ones that are being used right now and whose quantity and quality are known to us. मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनकी क्या क्वालिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल डिपॉजिट्स इन मध्य प्रदेश इंडिया, बी petroleum deposit in Saudi Arabia. And next we will see that what are potential resources. The resources whose quantity and quality are not known to us are called potential resources. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी का नहीं पता है उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैनी रिवर्स हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दे रिमेन अ पोटेंशियल रिसोर्स. मतलब हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारी रिवर्स है जिनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, तो वो आज भी एक पोटेंशियल रिसोर्स का काम करती हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया है. तो ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. जैसे एबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज. अब हम देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर्स एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर एंड लैंड. और बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे क्या आ जाते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जैसे ऑल फ्लोरा एंड फोना. अब आप सोच रहे हैं ये फ्लोरा और फोना क्या होता है. फ्लोरा वो होता है जो पूरी प्लांट लाइफ से रिलेटेड रहता है और फोना वो होता है जो पूरी एनिमल लाइफ से रिलेटेड रहता है. ओके अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. There are 2 types of natural resources, renewable resources and non-renewable resources. ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिन्यूएबल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हमें थोड़े समय बाद वो फिर मिल जाएंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे कैन बी ऑब्टेन मैकेनिकली, फिजिकली और केमिकली डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज. मतलब ऐसे संसाधन जो एक बार
ख़त्म हो गए तो हमें फिर मिल सकते हैं, वो ख़त्म हो गए ये नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि वो रिप्लेनिश्ड करे जा सकते हैं। मतलब हमारे पास उनको करने की ऐसी मेथड्स रहती हैं कि हम उन्हें फिर से बना सकते हैं। हाउएवर इफ़ दे आर यूटिलाइज्ड विदाउट प्लानिंग एंड आर यूज्ड केयरलेसली इट कुड लीड टू देयर स्कैरसिटी। पर अगर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ नहीं करा, मतलब ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा, तो हम इन्हें भी खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज कैन बी ग्रोन अगेन, बट इफ दे आर कट एट अ रेट दैट इज फास्टर देन देयर ग्रोथ रेट देन इट कुड सीरियसली डिप्लेट द फॉरेस्ट कवर, है ना। मतलब हम सोच रहे हैं कि अभी तो ट्रीज़ है, चलो ठीक है, अभी हम उनको काटते जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम ट्रीज़ को बस काटते ही रहेंगे और उन्हें लगाएंगे नहीं। तो ये इससे क्या होगा, फॉरेस्ट कवर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू हो जाएगा हमारे लिए कि हमारे पास फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, है ना, ऐसा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। मतलब नॉन रिन्यूएबल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। इफ़ दे आर एग्जॉस्टेड इट वुड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड अगेन। अगर ये रिसोर्सेज एक बार फिनिश हो गए तो ये बहुत साल लगाएंगे बनने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ओके, अब बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब व्हाट आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सब जगह मिल जाते हैं उन्हें हम यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, सन, वाटर एट्सेट्रा। एयर हम कहीं भी जाएंगे हमें मिल जाएगी, सन हमें सब दूर मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो ये यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहलाते हैं। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर और। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें किसी एक प्लेस पे ही मिलेंगे, मतलब उस स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलेंगे वो। जैसे आयरन एंड कॉपर और सब जगह नहीं मिलेगी, आयरन और कॉपर की खदानें हमें सब जगह नहीं मिलेगी, वो उनकी एक कंडीशन रहती है मिलने की, तो वो वहीं मिलेगी, तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में आती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने देखा था रिसोर्सेज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, or we can say that what is a human resource? A person who is doing something useful for the society is called a human resource. A person who is doing something useful for the society is called a human resource. मतलब वो पर्सन जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करता है, यूज़फुल वर्क करता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं। A human effectively utilizes a resource when he/she has skill, knowledge and education. मतलब हमारी स्किल, नॉलेज और एजुकेशन के आधार पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज बनाते हैं। जैसे हम मिसाइल्स बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? हमारी टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके हम आगे बढ़ते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं, तो ये हम उस कैटेगरी में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैटेगरी में। These 3 factors invent technology to explore and discover the resource given by the nature. मतलब हम जो नेचर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को डिस्कवर कर करके टेक्नोलॉजी का इन्वेंट करते हैं, तो उससे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर अ प्रीशियस रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है? ह्यूमन बींग्स वो खुद में ही एक प्रीशियस रिसोर्स है। इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स ऑफ ह्यूमन्स फॉर डेवलपिंग बेटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब हम हमारी स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं ताकि हम आगे बढ़ें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये और कोई कर सकता है क्या एनिमल्स कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, पर हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए ह्यूमन्स को क्या प्रीशियस रिसोर्स बोला गया है। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट।
मतलब कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसा है। ओके, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे नेचुरली ऑब्टेन्ड रिसोर्सेज माइट नॉट बी सुटेबल फॉर यूज़ इन द फॉर्म दे आर फाउंड इन। मतलब कुछ ऐसे नेचर में रिसोर्सेज रहते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, सो दे आर चेंज इनटू यूजेबल फॉर्म बाय इन्वॉल्विंग ह्यूमन एक्सपर्टाइज। मतलब ह्यूमन स्किल से हम उनको क्या करते हैं, डेवलप करके बनाते हैं एज अ रिसोर्स फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, द कोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एंड हैज़ टू गो थ्रू सेवरल प्रोसेसेस टू बिकम यूजेबल। जो कोयला हमें खदानों में से मिलता है वो डायरेक्टली हमें कोयले के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हम फैक्ट्रीज़ में उसको कोयले के रूप में बनाया जाता है। People make many things for their comfort such as buildings, dams, railways by utilizing the natural resources। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, रेलवेज़ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है कि हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, उन्हें कंजर्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो वो फिर से रिप्लेनिश्ड नहीं हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हमने देखे हैं। We need to take some measures in order to conserve resources. Also, strict guidelines have to be set for industries which cause a lot of air, water and soil pollution. मतलब हमें कुछ स्ट्रिक्ट कदम लेने होंगे कि ज़्यादा एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन ना हो और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि सब पीपल ये सब ना करें पॉल्यूशन। ठीक है, और फिर क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मतलब क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें क्या करना है, मतलब बहुत उससे करना है, बैलेंस फॉर्म में करना है और उनको कंजर्व भी करना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इट इज़ अ प्रोग्रेस वेयर वी आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब रिसोर्सेज का हमें यूज़ तो करना है पर इस तरह यूज़ करना है कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए। Many resources have been depleted to such an extent that it would take millions of years to renew them. Deforestation and mining are the two prominent causes of depletion of resources. So, in order to balance the image of resources, we need to take some effective measures. For example, we need to adapt the practice of afforestation at times to view the situation more seriously and amend our ways before it's too late. तो हमें क्या देखना है कि हमने डिफॉरेस्टेशन करके और माइनिंग करके क्या करा है, हमने डिफॉरेस्टेशन करके पेड़ों को काट दिया है, माइनिंग से हमने हमारी सॉइल को डैमेज किया है ना। तो उससे क्या बैलेंस हमारा जो है वो बिगड़ गया है, मतलब इकोसिस्टम का। और इसी तरह अगर हम पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे हमको बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन मतलब हमें पेड़ों को लगाना है। ठीक है, और ये सब हमें जल्द से जल्द करना है ताकि मतलब समय से पहले, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि हम बाद में फिर पछताएं। ओके, थैंक यू।